हेलो एंड वेलकम टू यज्ञ इन्वेस्टमेंट एकेडमी। मेरा नाम है शनिक और आज की इस ताज़ा खबर के नए एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए वर्ल्ड इकोनॉमी के साथ शुरुआत करते हैं। तो पहली न्यूज़ जो है यहाँ पे दैट इज रिगार्डिंग यूएस। तो यूएस में आप सभी जानते होंगे कि इस साल यूएस में भी इलेक्शंस होने वाले हैं और वहाँ की जो रिपब्लिकन पार्टी है उनका जो प्रेसिडेंशियल नॉमिनेशन है वो फाइनलाइज हो गया है। और डोनाल्ड ट्रम्प जो यूएस के पास्ट प्रेसिडेंट रह चुके हैं, ही विल बी द प्रेसिडेंशियल नॉमिनेशन फॉर द रिपब्लिकन पार्टी। सो अभी जो एज थिंग स्टैंड, सो डोनाल्ड ट्रम्प वुड बी कंपीटिंग फॉर द प्रेसिडेंशियल पोजीशन विथ मिस्टर जो बाइडेन। सो यूएस के जो पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव से ये एक बहुत ही बड़ा डेवलपमेंट कल यहाँ पे हुआ था। नेक्स्ट न्यूज है रिगार्डिंग यूके। सो यूनाइटेड किंगडम में हमने देखा था कि यूनाइटेड किंगडम इज इन रिसेशन। अगर हम 2023 की बात करें, सो सेकेंड हाफ ऑफ 2023 में यहाँ पे जीडीपी का ग्रोथ नेगेटिव रहा था। क्यू थ्री की अगर हम बात करें, क्यू थ्री कैलेंडर ईयर 2023 की, सो लगभग 0.1% से जीडीपी श्रिंक हुई थी। एंड क्यू फोर में 0.3% से इनकी जीडीपी श्रिंक हुई थी। लेकिन एक पॉजिटिव साइन यहाँ पे थोड़ी सी दिखाई देती हुई नजर आ रही है। सो यूके का जो जीडीपी है जनवरी मंथ का, दैट हैज ग्रोन मंथ ऑन मंथ टू बाय 0.2%। सो एज कंपेयर टू दिसंबर, जो यहाँ पे इनका जीडीपी है वो रिटेल सेक्टर और साथ ही साथ इनका जो हाउसिंग सेक्टर है, इन दोनों ही सेक्टर के वजह से अच्छी इनकी पॉजिटिव ग्रोथ के वजह से जो टोटल जीडीपी है वो 0.2% पॉजिटिव रहा। एंड एक पॉजिटिव एस्पेक्ट यूके इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से यहाँ पे दिखाई देता है। लेकिन अभी भी अगर हम ये डेटा लास्ट जनवरी से अगर कंपेयर करें, यानी कि जनवरी 2020 से 23 से जो करंट जनवरी का जो डेटा जीडीपी डेटा है, दैट इज स्टिल 0.3% लोअर। सो ईयर ऑन ईयर अभी भी डी ग्रोथ ही है। लेकिन एक थोड़ा सा पॉजिटिव एस्पेक्ट यहाँ पे देखने को मिला है, बिकॉज दिसंबर में जब कॉन्ट्रैक्शन हुआ था उसके बेस से एक यहाँ पे पॉजिटिविटी नजर आ रही है। सो अभी बात करेंगे इंडियन इकोनॉमी की। सो इंडिया की जो बॉन्ड मार्केट है उसमें फॉरेन इन्फ्लोज काफी ज्यादा स्ट्रांग नजर आ रहे हैं। जेपी मॉर्गन ने अपने इमर्जिंग मार्केट डेट इंडेक्स में इंडिया को इंक्लूड करने का डिसीजन अनाउंस किया था। दैट वाज अराउंड सितंबर 2023। एंड ये जो इंक्लूजन होगा दैट वुड कमेंस फ्रॉम जून, एंड एक फेज मैनर में इंडिया का इंक्लूजन इस इंडेक्स में किया जाएगा। सो इंडिया के जो सोवरिन बॉन्ड मार्केट है उसमें जो फॉरेन इन्फ्लोज आए हैं इस अनाउंसमेंट के बाद, दैट इज क्लोज टू क्रॉसिंग द मार्क ऑफ $10 बिलियन। सो लगभग लास्ट सितंबर से जब से ये अनाउंसमेंट हुआ तो तब से $9.8 बिलियन का इन्फ्लो अभी आ चुका है। एंड अगर हम ये इन्फ्लोस कहाँ आ रहे हैं तो वो समझेंगे, तो मेजर जो मेच्योरिटीज है दैट इज बिटवीन रेंजिंग बिटवीन 2026 टू 2030। सो एक शॉर्टर ड्यूरेशन के सिक्योरिटीज में यहाँ पे काफी ज्यादा फंड्स आ रहे हैं। और जो 2028 का 7.37% का जो नोट है, इस नोट में ही सबसे ज्यादा इन्फ्लोज आए हैं। इसके साथ ही जो हमारा बेंचमार्क है 10 ईयर बॉन्ड इंडेक्स का, सो बेसिकली 10 ईयर जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी की यील्ड है, दैट हैज क्लोज एट 7.01% ऑन मंडे। सो ये जो बॉन्ड यील्ड है दैट हैज बीन लोएस्ट सिंस लास्ट जून। सो जून 2023 से अभी सबसे लोएस्ट यील्ड है। यानी कि जो ये फॉरेन इन्फ्लोज आए हैं उनके वजह से जो बॉन्ड प्राइसेस भी इंक्रीज हुई है, तो उस वजह से भी यील्ड्स कम हुए हैं। एंड एक काफी अच्छी बात है कि इतना सारा इन्फ्लोज हमारे सोवरिन बॉन्ड्स के तरफ आ रहा है। नेक्स्ट एक इम्पॉर्टेंट सेक्टर के रिगार्डिंग एक न्यूज है, दैट इज द सेमीकंडक्टर स्पेस। जी हाँ, कई सारी कंपनीज के बारे में हमने देखा कि लास्ट 1 ईयर में सेमीकंडक्टर में के स्पेस में ऑपरेट करने वाली कंपनीज ने मल्टी बैगर रिटर्न्स दिए हैं ग्लोबली।
सो उसी स्पेस में इंडिया में काफी ज्यादा डेवलपमेंट्स हो रहे थे। एंड 2 हफ्ते पहले ही हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, उन्होंने 3 प्लांट्स को अप्रूवल दिया था। सो कल उन तीनों प्लांट्स का फाउंडेशन रखा गया। एंड जो हमारे आईटी मिनिस्टर है, श्री अश्विनी वैष्णव जी, उन्होंने कहा है कि जो टाटा पावर का टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स का जो सेमीकंडक्टर प्लांट रहेगा, उसमें से जो सेमीकंडक्टर का प्रोडक्शन है वो दिसंबर 2026 में शुरू हो जाएगा। सो हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी ने ये तीनों प्लांट्स का फाउंडेशन कल यहाँ पे ले किया। जो 3 प्लांट्स है उसमें से दो तो टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स के अंडर आते हैं, जो कि एक टाटा ग्रुप की कंपनी है। एंड द थर्ड प्लांट इज अंडर द सीजी पावर, ये जो एक मुरुगप्पा ग्रुप की कंपनी है। एंड इन तीनों ही कंपनीज का जो टोटल इन्वेस्टमेंट रहेगा, दैट वुड बी 1.26 लाख करोड़। जी हाँ, 1,26,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट यहाँ पे है। और ये इसमें सबसे ज्यादा जो इन्वेस्टमेंट है वो टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स के जो धुलेरा वाले प्लांट में यूज होने वाला है। लगभग 91,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट सिर्फ इस एक प्लांट के लिए होने वाला है। एंड सो यहाँ पे जो टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स है, उन्हें उन्होंने ताइवान पावर चिप सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कॉर्प, इस कंपनी के साथ एक पार्टनरशिप करी है। जहाँ और ये जो प्लांट है उसकी कैपेसिटी वुड बी 50,000 वेफर्स पर मंथ। तो एक बहुत ही बड़ा प्लांट यहाँ पे आ रहा है। लेकिन हाँ, ये जो इन्वेस्टमेंट है उसमें जो हमारी गवर्नमेंट है वो 50% यानी कि एक इक्वल कंट्रीब्यूशन करने वाली है। उसके साथ साथ जो टाटा का दूसरा प्लांट है, दैट वुड बी लोकेटेड इन आसाम। एंड आसाम में 27,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट यहाँ पे टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स और हमारी गवर्नमेंट की तरफ से होने वाला है। ये जो आसाम वाला जो प्लांट है, दैट वुड बी अ सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट फैसिलिटी। सो यहाँ पे बेसिकली फ्लिप चिप, आईएसआईपी यानी कि इंटीग्रेटेड सिस्टम इन पैकेज, ये वाली टेक्नोलॉजीज पे ही ज्यादा काम होगा। एंड इस यहाँ पे जो कैपेसिटी रहेगी वो दैट वुड बी 48 मिलियन चिप्स पर डे। तो ऐसी कैपेसिटी यहाँ पे रहेगी। नेक्स्ट जो थर्ड प्लांट जिसको अप्रूवल मिला है, दैट सीजी पावर का जो प्लांट है, दैट वुड अगेन बी सिचुएटेड इन गुजरात के सानंद में ये प्लांट रहेगा। एंड लगभग 7,600 करोड़ का इन्वेस्टमेंट यहाँ पे होने वाला है। सो सीजी पावर ने रेनेसास इलेक्ट्रॉनिक कॉर्प एंड स्टार्स माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स, ये दोनों कंपनीज के साथ पार्टनरशिप करी। सो रेनेसास आई थिंक ऑलरेडी 12 सेमीकंडक्टर प्लांट्स ऑपरेट करते हैं वर्ल्ड वाइड। एंड एक काफी एक्सपीरियंस्ड कंपनी है जिनके साथ मुरुगप्पा ग्रुप ने टाई अप किया है। सो सीजी पावर के इस सेमीकंडक्टर प्लांट का जो कैपेसिटी रहेगा वो 15 मिलियन चिप्स पर डे का रहेगा। इसके साथ साथ केन्स टेक्नोलॉजी, जो ये कंपनी, इन्होंने भी एक सेमीकंडक्टर प्लांट के लिए अप्रूवल मांगा है। एंड लेकिन अभी तक के गवर्नमेंट की तरफ से उसके ऊपर कोई डिसीजन अभी तक के फाइनलाइज नहीं हुआ। जो अप्रूवल है वो अभी तक के गवर्नमेंट की तरफ से फाइनलाइज नहीं हुआ है। सो एक काफी इंटरेस्टिंग स्पेस है सेमीकंडक्टर। एंड जो टोटल इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग स्पेस है वो काफी इंटरेस्टिंग नजर आ रही है। एंड जैसे ही ये सेमीकंडक्टर प्लांट्स वगैरह ऑपरेट होने लग जाएंगे, तो जो हमारा जो गवर्नमेंट का भी आउटलुक है, सो दे वांट इंडिया टू बी इन द टॉप 5 इकोसिस्टम्स ऑफ सेमीकंडक्टर बाय 2029। ऐसा यहाँ पे एक विजन यहाँ पे हमारे आईटी मिनिस्टर ने रखा है फॉर द नेक्स्ट 5 years। सो जो नेक्स्ट न्यूज है दैट इज रिगार्डिंग कोल ब्लेंडिंग। सो इंडिया में 2 टाइप के थर्मल पावर प्लांट्स ऑपरेट हो रहे हैं, डोमेस्टिक पावर प्लांट्स, डोमेस्टिक कोल बेस्ड पावर प्लांट्स एंड इंपोर्टेड कोल बेस्ड पावर प्लांट्स। सो जो डोमेस्टिक कोल बेस्ड पावर प्लांट्स है उसमें कोल का ब्लेंडिंग, इंपोर्टेड कोल को ब्लेंड करने का यहाँ पे एक डिसीजन लिया गया था बिकॉज ऑफ द शॉर्टेज ऑफ कोल। जो डोमेस्टिक कोल है उनका शॉर्टेज था, उस वजह से टू मीट द पावर डिमांड यहाँ पे एक ब्लेंडिंग का यहाँ पे क्लॉज लाया गया था, सो दैट मोर एंड मोर एनर्जी कैन बी जनरेटेड।
सो अगर हम लास्ट ईयर का अप्रैल टू मार्च का डेटा देखें, सो 30.8 million टन्स ऑफ कोल वेर इम्पोर्टेड फॉर ब्लेंडिंग इन दिस पावर प्लांट्स। एंड वही अगर हम इस पीरियड में देखें, तो अभी मिड मार्च तक का जो नंबर है, दैट इज जस्ट 22.2 million टन्स। सो लगभग 28% का डिक्लाइन यहाँ पे कोल ब्लेंडिंग में दिखाई दे रहा है। सो जो हमारी पावर मिनिस्ट्री है, उन्होंने अभी तक की वो ब्लेंडिंग का जो मैंडेट है वो रखा ही है, लेकिन कोल मिनिस्ट्री इज ऑलरेडी टेलिंग अगेन एंड अगेन कि FY 26 तक के इंपोर्टेड कोल का डिपेंडेंस वो पूरी तरह से कम करना चाहते हैं। एंड जो डोमेस्टिक कोल बेस्ड जो पावर प्लांट्स है, उसमें बिल्कुल भी ब्लेंडिंग नहीं रहेगा FY 26 में। ऐसा हमारे पावर मिनिस्ट्री ऑफ कोल का कहना है। ईवी स्पेस में भी एक नया डेवलपमेंट हुआ है। सो हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, उन्होंने एक न्यू स्कीम लॉन्च करी है फॉर द प्रमोशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स। सो ई मोबिलिटी प्रमोशन स्कीम 2024 या फिर EMPS 2024 को कल गवर्नमेंट ने लॉन्च किया। सो जो हमारी हैवी इंडस्ट्रीज मिनिस्ट्री के अंडर ये स्कीम आती है। एंड यहाँ पे लगभग 500 करोड़ का इंसेंटिव बायर्स को देने वाली है गवर्नमेंट। सो लगभग 3.33 लाख इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स को 10,000 पर यूनिट का इंसेंटिव मिलेगा। उसके साथ साथ जो ई रिक्शाज होगी, उनको लगभग 13,590 ई रिक्शाज को अप टू 25,000 पर यूनिट का इंसेंटिव मिलेगा। और लगभग 25,238 इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर्स को जो L5 कैटेगरी के थ्री व्हीलर्स है, उनको 50,000 पर यूनिट का यहाँ पे इंसेंटिव दिया जाएगा। सो ओवरऑल ये जो स्कीम है वो अप्रैल 2024 से चालू होगी। एंड उसके साथ वो ये इसका जो ड्यूरेशन है वो 4 मंथ्स का रहेगा। एंड इट विल स्टार्ट फ्रॉम अप्रैल 2024। सो सिर्फ टू व्हीलर्स एंड थ्री व्हीलर्स के पर्सपेक्टिव से ही ये स्कीम रहेगी। एंड फोर व्हीलर्स को इस स्कीम में कोई भी बेनिफिट नहीं दिया गया है। सो अभी हम बात करेंगे स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज के बारे में। सो कल जब मार्केट पूरी तरह से क्रैश होता हुआ नजर आ रहा था, ITC का स्टॉक लगभग 6% अप हो चुका था। सो हमने देखा कि ब्रिटिश अमेरिकन टबैको ये जो कंपनी है, वो ITC बैट ये जो कंपनी वो ITC में अपना 3.5% स्टेक रिड्यूस करना चाहती है। सो लगभग उनका 23.87% का स्टेक दिसंबर 23 के आसपास जो टोबैको मैन्युफैक्चरर्स इंडिया ये जो के अंडर यहाँ पे था, सो उसमें से 3.5% स्टेक उन्होंने कल बेचा। ये न्यूज़ तो पहले ही आ गई थी कि वो बेचने वाले, लेकिन अभी हम देखेंगे कि बायर्स कौन कौन है। और सो काफी इंटरेस्टिंग नेम्स है। ICICI प्रुडेंशियल म्यूचुअल फंड ने लगभग 0.99% स्टेक इन ITC यहाँ पे उन्होंने परचेज किया है। सो लगभग 12.4 करोड़ शेयर्स उन्होंने कल इस डील में परचेज किए। गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर ने 0.73% ऑफ कम ITC स्टेक कल बाय किया। फिर उसके साथ साथ बोफा सिक्योरिटीज, सोसाइटी जनरल जैसे कई सारी बिगर नेम्स यहाँ पे दिख रहे हैं जिन्होंने कल इस ब्लॉक डील में पार्टिसिपेट किया। सो काफी इंटरेस्टिंग बायर्स की लिस्ट है। और ये जब ब्लॉक डील हो गई, तो उसके बाद जो कल ITC का स्टॉक था वो लगभग 6%, 6.5% ऊपर गया था। एंड कहीं ना कहीं एक आउटलायर रहा कल के फॉलिंग मार्केट में। टाटा मोटर्स की एक न्यूज है। टाटा मोटर्स एक नया प्लांट इंस्टॉल करने वाले हैं तमिलनाडु में। सो उसके लिए उन्होंने तमिलनाडु गवर्नमेंट के साथ एक MOU साइन किया है। एंड लगभग 9,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट वो लोग यहाँ पे करने वाले हैं। सो लगभग 5,000 जॉब्स यहाँ पे इस प्लांट के वजह से क्रिएट होगी, ऐसा माना जा रहा है। लेकिन ये कमर्शियल व्हीकल में रहेगा या पैसेंजर व्हीकल में रहेगा, इसके बारे में अभी तक की कंपनी ने कोई डिस्क्लोजर यहाँ पे नहीं दिया। एंड इट बिकम्स एन इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट बिकॉज टाटा मोटर्स इज गोइंग टू गेट स्प्लिट इन टू सेगमेंट, CV एंड PV। सो अभी ये देखना होगा कि ये जो इन्वेस्टमेंट है, ये जो न्यू प्लांट है, वो किस सेगमेंट में यहाँ पे कंपनी ऑपरेट करेगी। मैक्रोटेक डेवलपर्स के रिगार्डिंग एक न्यूज है। सो रियल
एस्टेट स्टॉक्स ओवरऑल काफी अच्छे रिटर्न्स दिए थे सभी रियल एस्टेट स्टॉक्स ने रिसेंट पास्ट में। लेकिन कल के जो मार्केट क्रैश हुआ उसमें जो मैक्रोटेक डेवलपर्स का स्टॉक है उस वो ऑलमोस्ट 11% गिर गया। सो इसका एक मेजर कुछ मेजर रीजंस अगर हम देखें तो उनके प्रमोटर ने यहाँ पे स्टेक बेचा है मैक्रोटेक डेवलपमेंट पे। लगभग 0.5% स्टेक ऑफ द कंपनी द प्रमोटर हैज सोल्ड यस्टरडे। उसके साथ साथ रिसेंटली ही 2-3 दिन पहले मैक्रोटेक ने क्यूआईपी किया था। ऑलमोस्ट 3,000 crores का ये क्यूआईपी रहा था। एंड ये लास्ट 3 इयर्स में फोर्थ राउंड ऑफ फंड रेजिंग मैक्रोटेक ने यहाँ पे किया था। तो जैसे ये क्यूआईपी हुआ तो मंडे को ये स्टॉक जो है वो ऑलमोस्ट अपने 52 वीक हाई पे पहुंच चुका था। एंड उसके बाद थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग भी यहाँ पे आया। एंड प्रमोटर का जो स्टेक सेल का न्यूज आया। तो इन सभी रीजन के साथ एंड साथ ही साथ जो कल का मार्केट प्रेशर जो था तो ये सारे जो फैक्टर्स है उन सभी का कंबाइंड इफेक्ट हमें देखने को मिला कि मैक्रोटेक डेवलपर्स का स्टॉक ऑलमोस्ट 11% नीचे आ चुका था। लेकिन एक इंटरेस्टिंग चीज है यहाँ पे जो इनका जो क्यूआईपी हुआ उसमें काफी सारे इंटरेस्टिंग नेम्स है। जीक्यूजी पार्टनर जो ऑलरेडी यहाँ पे मैक्रोटेक में इन्वेस्टेड थे। अगर हम न्यू नेम्स में बिगर नेम्स की बात करें तो इन्वेस्को इज अ बिगर नेम जो न्यू इन्वेस्टर यहाँ पे इन्होंने ऑनबोर्ड किया है इस क्यूआईपी में। लेकिन मतलब एक कंसर्निंग बात है कि promoters आर रेजिंग मनी थ्रू क्यूआईपी एंड साथ ही साथ वो अपना स्टेक कंपनी में सेल करते जा रहे हैं। तो ये मार्केट को कहीं ना कहीं पसंद नहीं आया। नेक्स्ट न्यूज इज रिगार्डिंग पीएसयू बैंक। सो जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है उन्होंने सभी पीएसयू बैंक्स को एक डायरेक्टिव दिया है कि उन्होंने अपने सारे गोल्ड लोन पोर्टफोलियोज को रिव्यू करना है। एंड ये जो रिव्यू का जो डिसीजन लिया गया है वो दैट वाज बिकॉज ऑफ द नॉन कंप्लायंस विद रेगुलेटरी नॉर्म्स। तो हमने रिसेंटली देखा कई सारे रेगुलेटरी इश्यूज आइडेंटिफाई किए गए जिसकी वजह से कुछ स्ट्रिक्ट एक्शंस भी लिए गए। एंड उसी के लिए एक एज अ प्रिवेंटिव मेजर पीएसयू बैंक्स को अपने गोल्ड लोन पोर्टफोलियोज के लिए एक रिव्यू करने को यहाँ पे हमारे फाइनेंस मिनिस्ट्री ने एक डायरेक्टिव यहाँ पे इशू किया है। सो जो मेजर पर्सपेक्टिव यहाँ पे उन्होंने हाईलाइट किए सो दैट वाज एक तो जो गोल्ड का कोलैटरल है वो प्रॉपर नहीं है। सेकेंडली फीस जो ये लोग कलेक्ट कर रहे हैं उसमें कुछ डिस्क्रिपेंसीज है। एंड जो रिपेमेंट्स हो रहा है वो कैश रिपेमेंट हो रहा है। तो उस वजह से ऐसे कुछ कई सारी इरेगुलरिटीज चल रही है इस गोल्ड लेंडिंग मार्केट में। तो उसके चलते यहाँ पे ये डायरेक्टिव लाया गया था। एंड अगर हम मेजर बैंक्स का अगर पोर्टफोलियो देखें कि गोल्ड लोन में कौन कौन यहाँ पे ऑपरेट कर रहा है तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एसबीआई का जो गोल्ड लोन पोर्टफोलियो है वो अराउंड 31,000 crores का था। पंजाब नेशनल बैंक पीएनबी का लगभग 5,300 crores का गोल्ड लोन पोर्टफोलियो था। एंड बैंक ऑफ बड़ौदा ये जो बैंक है तो लगभग इनका 3,700 crores का गोल्ड लोन एक्सपोजर था एज ऑफ Q3 FY23। सो इन सब ये तीनों बैंक्स के लिए यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट रहेगा कि ये रिव्यूज के आउटकम्स कैसे रहेंगे। सो इट ओनली लेकिन ये एक तो थोड़ा सा प्रिवेंटिव मेजर के तरह यहाँ पे नजर आता है कि जो गवर्नमेंट है दैट डज नॉट वांट कि कोई भी मेजर फियास्को यहाँ पे आए जिससे रिटेल इन्वेस्टर्स का मनी फंस जाए या रिटेल इन्वेस्टर्स को हार्म हो। सो इसीलिए एक ऑन अ सेफर साइड एक प्रिवेंटिव मेजर की तरह इन्होंने ये एक रिव्यू कंडक्ट करने को कहा है। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडे स्टॉक मार्केट न्यूज। सो अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए अपने व्यूज कमेंट में बताइए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। और ऐसे ही फंडामेंटल एनालिसिस के लिए बने रहिए यज्ञ इन्वेस्टमेंट एकेडमी के साथ। थैंक यू।